हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन दिस मैस्कॉट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, जो हम लोग क्वेश्चन वर्ड कर रहे थे उसी के क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से नए क्वेश्चन वर्ड को लेकर बात करता हूं। और टुडे विल डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन वर्ड दैट इज हु। सो आज हम लोग हु को लेकर बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को हु के बारे में बताऊं कि हम हु का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि जो आपके बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं आप उनको एक साथ पूरी तरह से देख लीजिए और सबके बीच में जो सेंस में डिफरेंस है उसको आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किया व्हाट। व्हाट का प्रयोग क्यों किया? टू नो नेम। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आपको किसी भी चीज का नाम जानना होता है तो ऐसे हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड वन इज व्हाट टाइम। सो व्हाट टाइम मैंने क्या बताया था आपको? टू नो टाइम, समय जानने के लिए, लेकिन कैसा? एग्जैक्ट बाय वॉच। समय तो जानना है लेकिन बिल्कुल घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग, जैसे आप कहते हैं कितने बजे ना। इसके अलावा फिर हम लोगों ने व्हेन पे ध्यान दिया था, तो व्हेन हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं? टू नो टाइम। अगेन टू नो टाइम बट एक्सेप्ट वॉच। एक्सेप्ट वॉच का मतलब घड़ी के सुई के अलावा अगर आप किसी भी और तरह के समय को जानना चाहते हैं तो वहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का प्रयोग करते हैं। देन वी सी वे का प्रयोग टू नो प्लेस। अगर हम कभी भी किसी भी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम वे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने किया वाई का प्रयोग करते हैं टू नो रीजन। फ्रेंड्स, कोई भी काम होता है तो हमेशा किसी न किसी कारण से होता है, और जब भी हम कार्य के पीछे छुपे उस कारण को जानना चाहते हैं तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपने एक और देखा था, दैट इज हाउ, टू नो मेथड। सो इतने तरह के जो क्वेश्चन वर्ड थे इसे आप लोगों ने किया है, और जिन लोगों ने भी नहीं किया है तो इसको और बेहतर तरह से समझने के लिए आप पीछे की एक्सरसाइज पे जाइए और उसे अच्छे से देखिए, ढेर सारे एग्जाम्पल पर, और बहुत से जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उस पर बातें हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पढ़ चुके होंगे इन चीजों को। और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हु के बारे में। सो ऑब्वियसली बात है, इट्स अ न्यू क्वेश्चन वर्ड, सो मस्ट बी अ डिफरेंट सेंस एमंग ऑल दीज। तो अगर हम सारों के बीच में बात करें, जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन वर्ड देखा है, तो इन सारे के अलावा ये कुछ नए सेंस को एक्सप्रेस करेगा। तो हु का प्रयोग क्यों करते हैं? टू नो अबाउट एनी पर्सन। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम हु की बात करते हैं तो जो सबसे स्पेसिफिक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? हम हु का प्रयोग करते हैं। ओके, सो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे पूछना है इसको देखें। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटा सा इंग्लिश का एक स्टाइल बताता हूं, जिससे आप अपने क्वेश्चन पूछने का एक जो नेचुरल कंसेप्ट होता है उसे डेवलप कर सकें, और उसके बाद मैं आपको हु पर लाऊंगा। तो सो फ्रेंड, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? तो अगर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना हुआ कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या क्वेश्चन करेंगे? इन विच क्लास डू यू स्टडी? इन विच क्लास डू यू स्टडी? तो अब आप लोग मुझे एक बात ये बताइए पहले कि यहाँ पे जहाँ तक हम विच क्लास की बात करते हैं, तो विच क्लास तो चलिए समझ में आता है, क्वेश्चन वर्ड है, आपने इसका प्रयोग कर लिया। यहाँ पर ये इन क्या कर रहा है? इन क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है सेंटेंस में? अक्सर जब आप प्रीपोजिशन की हिंदी देखते हैं तो का, की, से, इस तरह के लोग शब्द बताते रहते हैं, बट इस तरह से आपके सेंटेंस नहीं पूरे होने वाले हैं ना। बट आप ये जरूर समझ जाइए कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो पूरे सेंटेंस में सेंस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? पूरे सेंटेंस में सेंस को बैलेंस करते हैं। और इसलिए इसका कोई आप जो रटने का प्रयास करते हैं किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ पे करें, एक साथ सारे प्रीपोजिशन को रटेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे।
आप सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वहां पर किस जगह के प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है आप उसको फिलअप करने की कोशिश करिए। आप आराम से सेंटेंस बना लेंगे। तो रटने का जितना ज्यादा प्रयास करेंगे इंग्लिश से आप उतना ज्यादा दूर होते जाएंगे। आप जितने नियम याद करेंगे, जितने भी तरह से फॉर्मूले याद करेंगे, आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को इंग्लिश से उतना ही दूर करते जा रहे हैं। हाँ, जितना आप समझेंगे, जो नेचुरल आप सेंस को माने पिकअप करते हैं, तो जो एक रिएक्शन होता है इंग्लिश स्पीकिंग का, विद इन नो सेकेंड यू हैव टू स्पीक, और उसमें आपके पास सोचने, समझने और इस तरह से ट्रांसलेट करने का समय नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा था। मैं बताना चाहता कि जब किसी इस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो इसकी ज़रूरत सेंटेंस में इसलिए पड़ती है क्योंकि सेंटेंस के जो अधूरे सेंस होते हैं उसको ये कंप्लीट करता है। ओके, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपने अपना मोबाइल कहाँ से खरीदा, आपने अपना मोबाइल कहाँ से खरीदा, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन पे ले आने का कोई मेरा विचार नहीं है। तो अब आप इसमें एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आपने अपना मोबाइल कहाँ से खरीदा। अगर मैं इससे यहाँ से हटा देता हूँ तो आपके पास क्या बचता है, आपने अपना मोबाइल कहाँ खरीदा। तो आपने अपना मोबाइल कहाँ खरीदा और आपने अपना मोबाइल कहाँ से खरीदा, आप समझ सकते हैं भाषा के आधार पर दोनों में अंतर है। अगर कोई पूछेगा आपने अपना मोबाइल कहाँ से खरीदा, तो शायद आप उसको वो दुकान बताएंगे या वो जगह बताएंगे जहाँ से आपने खरीदा होगा। लेकिन कोई पूछेगा मोबाइल कहाँ खरीदा, आप यार दुकान से ना खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे ना, तो अंतर तो आ ही जाता है। ऐसे हर सेंटेंस में छोटे छोटे प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सेंस को डिफर करते हैं। सो इन बातों को मैं इसलिए बताता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग इसी प्रीपोजिशन की खेल को देखेंगे। तो अभी तक आपकी जो आदत पड़ी थी इसमें आप क्या करते थे, आप सबसे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते थे। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन एक देखा कि आपने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा। सो सिंपली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस मोबाइल। पूरा क्वेश्चन क्या हो गया आपका, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस मोबाइल। बट अगर इसी क्वेश्चन को मुझे करना होता तो शायद मैं इस तरह से ना बोलता। मुझे अगर यही क्वेश्चन आपसे करना होता तो मैं आपके साथ क्या करता, मैं आपको, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन एक्शन, और उसके बाद हम प्रयोग करते हैं रेस्ट ऑफ थिंग। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और कोई कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर लेते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन रहने देते हैं ताकि आप थोड़ा सा इसमें से आंसर देख सकेंगे, फ्रॉम वेयर। ओके, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, वेयर डिड यू परचेज दिस मोबाइल। और अब हमको क्या करना है, ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम ले आते हैं सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में ले आइए और इसको कर दीजिए फ्रॉम। तो मेरा पूरा क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू परचेज दिस मोबाइल फ्रॉम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, तो अब हम लोग इसका उपयोग देखते हैं और इसको भाषा में एक नेचुरली अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ आप किस क्लास में हैं, आप किस क्लास में हैं। जिस भी क्लास में होंगे पढ़ाई ही तो कर रहे होंगे। सो यहाँ पर आप बहुत से बार ऐसे सेंटेंस भी देखेंगे जहां पर हम सेंटेंस में एक्शन का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक्शन वहां पर अंडरस्टूड होता है जिसको बताने की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि आप किस क्लास में हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप किस क्लास में हैं, मैं जानना क्या चाह रहा हूँ, क्लास का नाम। नाम जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपने शुरू से पढ़ा है, व्हाट का प्रयोग करते हैं। नाम किसका जानना है, क्लास का। और जान किससे रहे, आपसे, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, यू। और आपको पता है यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। सो व्हाट क्लास आर यू, और किस क्लास में है, यानी लास्ट में प्रीपोजिशन लगा दिए इन, और पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट क्लास आर यू इन। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि जब आप आंसर दें तो इसी शैली पर दें, ये जरूरी नहीं है। आप आंसर अपने अकॉर्डिंग जो भी समझते हैं आप दीजिए। जैसे चाहे तो आप बता सकते हैं आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, या आप बताएं आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, या आप बताएं
आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। सो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आंसर देते समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में से आंसर ढूंढ के निकालें। जनरली ऐसा होता है, लोग क्वेश्चन सुनते हैं या क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी क्वेश्चन के सेंटेंस में से आधी चीजें कॉपी करके अपने आंसर में पेस्ट करना चाहते हैं। अरे ऐसे इंग्लिश नहीं होने वाली है, आप बात को समझिए और फिर आप जो अपनी बातें कहना चाह रहे हैं उसको अपने अनुसार दीजिए। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं व्हाट क्लास आर यू इन, तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे ये बताएं आई डोंट स्टडी। क्यों? आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। तो जो लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो क्यों बताएंगे कि मैं किस क्लास में हूँ? तो वो सिंपली बता देंगे आई हैव डन माई स्टडी, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी ना। तो अब देखिए उनका आंसर क्या हो गया, इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रहा, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर अपनी जरूरत और अपने सेंस के अकॉर्डिंग किया। ओके, हम लोग ऐसे बहुत सी बातें कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किस शहर में रहता है, आपका सबसे अच्छा दोस्त किस शहर में रहता है, तो यहाँ पे हम जानना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में? शहर के बारे में। तो शहर यानी किसी चीज का नाम जानना चाह रहे हैं और नाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का। ये सारी चीज आप लोगों ने व्हाट की क्लास में पढ़ा है। और जानना किसका नाम चाह रहे हैं? सिटी का। तो व्हाट सिटी, कौन? योर फ्रेंड। और आप जानते हैं कि जब हम कहते हैं आपका सबसे अच्छा मित्र किस शहर में है या किस शहर में रहता है, दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या हुआ, जब मैंने आपसे कहा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किस शहर में है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ब, एक्शन या क्रिया आप कह लो प्रयोग नहीं किया। और जब मैंने आपसे कहा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किस शहर में रहता है, तो मैंने यहाँ वर्ब का प्रयोग कर लिया, आई मीन एक्शन का प्रयोग कर लिया। तो अब यहाँ पे हम फिलहाल अभी एक्शन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। व्हाट सिटी इज योर कैसा फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। व्हाट सिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड इन? क्या बोलेंगे? व्हाट सिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड इन। और सपोज करिए अगर मैं आपसे पूछूं आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। सो जैसे मैंने आपसे पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक तो आप सिंपली ट्रांसलेशन का तरीका देखते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू, क्वाइट ट्रांसलेटिव सेंटेंस, आपने पूरी तरह से उसको उठा ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन जनरली जब किसी को जानना होता है कि भाई आपके पिताजी क्या करते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली देगा व्हाट्स ही। क्या देगा? व्हाट्स ही। अब आप जो भी लगा दीजिए, जैसे मैंने कहा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट्स योर फादर। अगर मैं आपसे आपके अंकल क्या करते हैं, व्हाट्स योर अंकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो क्या करते हैं, सो व्हाट्स योर नेबर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन था व्हाट्स योर फादर। अब आपने कहा माय फादर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय फादर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो शायद मेरे मन में क्वेश्चन होगा कि वो किस डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट में है, क्वेश्चन करेंगे। क्या हो जाएगा? व्हाट डिपार्टमेंट इज योर फादर इन। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट डिपार्टमेंट इज योर फादर इन। अगर मुझे पता चल गया कि ही इज इन बैंक, तो हो सकता है मैं ये भी जानना चाहूँ कि वो किस बैंक में है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हाट बैंक इज ही इन। अगर आपने कहा ही इज इन स्टेट बैंक, शायद मैं भी ये भी जानना चाहूंगी किस शहर में है वो। सो व्हाट सिटी इज ही इन और व्हाट ब्रांच इज ही इन। अब आप बहुत से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वापस आते हैं हु पर। और बेसिकली मैं आपको यहाँ से प्रीपोजिशन को समझाना चाह रहा था क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी। तो हु का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप और देख लीजिए, जैसे आपने कहा हु इज ही, या आपने कहा व्हाट्स ही, व्हाट्स ही। तो दोनों में अंतर क्या है? जब आप हु इज ही की बात करते हैं तो हु इज ही किसी व्यक्ति की भी पहचान कराता है, विच मीन्स इट शोज द आइडेंटिटी ऑफ समवन।
एज वेल एज इट कैन शो अ प्रोफेशन। जैसे मैंने कहा हु इज ही, आपने कहा ही इज माई फ्रेंड, आइडेंटिटी हो गई उसकी। या मैंने पूछा हु इज ही, आपने कहा ही इज डॉक्टर, ऑक्यूपेशन हो गया। लेकिन जब हम व्हाट्स ही का प्रयोग करते हैं तो व्हाट्स ही हमेशा बताता है ऑक्यूपेशन के बारे में, हमेशा प्रोफेशन के बारे में बताएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स ही, अगर कोई फ्रेंड ही है आपका और मैंने पूछा व्हाट्स ही, तो आप कभी मुझे ये नहीं बता सकते ही इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड होना कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, यानी उनका कोई व्यवसाय नहीं है, कोई कार्य नहीं है। आप यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही आंसर दे सकते हैं, ही इज़ स्टूडेंट ना, ही इज़ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट होना एक आप कह सकते हो उनका कार्य हो गया। तो यही अंतर है। हु से जब हम क्वेश्चन करते हैं हु इज ही, तो हु हमको आइडेंटिटी भी बताता है और साथ ही साथ प्रोफेशन भी बताता है। लेकिन जब व्हाट्स ही का प्रयोग करते हैं तो हमेशा किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को बताता है। ओके, तो हम लोग हु को पढ़ते हैं। सो अब हम लोग हु को समझते हैं। तो चलिए आप लोग सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन ये दी। सो चलिए अब आप लोग मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग मार्केट किसके साथ जाते हैं, आप लोग मार्केट किसके साथ जाते हैं। तो हु के लिए मैंने क्या बताया, हु का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। जब भी आप मार्केट जाते हैं किसके साथ, किसी के साथ जाते हैं, हम यहाँ जानना क्या चाह रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ आप जाते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, हु। मार्केट जाने का काम आप बार बार करते हैं, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। सो हु डू, कौन जाता है, सामने आप हो गए, इसलिए यू का प्रयोग कर लेंगे। हु डू यू गो टू मार्केट विथ। और आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, हु डू यू गो टू मार्केट विथ। फिर से बोलिए, यस, हु डू यू गो टू मार्केट विथ। तो आप सिंपली बता सकते हैं, आई गो टू मार्केट विथ माई फ्रेंड, आई गो टू मार्केट विथ माई फैमिली मेम्बर, आई गो टू मार्केट अलोन, अगर आप अकेले ही जाते हैं। हम बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं लास्ट नाइट आपने डिनर किसके साथ किया, लास्ट नाइट आपने डिनर किसके साथ किया, किसी व्यक्ति के साथ किया होगा ना। व्यक्ति के बारे में जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। किसके साथ किया, तो पास्ट हो गया, इसलिए डिड का प्रयोग कर लेंगे। हु डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट विथ। पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, हु डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट विथ। ओके, या इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लास्ट टाइम पार्टी में किसके साथ गए थे, आप लास्ट टाइम पार्टी में किसके साथ गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु डिड यू गो टू पार्टी लास्ट टाइम, लेकिन किसके साथ, प्रीपोजिशन लास्ट में, तो विथ। पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, हु डिड यू गो टू पार्टी लास्ट टाइम विथ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पार्टी में बात किसके साथ किया, तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो किसके साथ पार्टी में बात किया, हु डिड यू टॉक इन पार्टी लास्ट टाइम विथ। बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा प्रीपोजिशन लास्ट में लाना है, मैंने ये नहीं कहा कि विथ को लेकर आइए। तो टॉक के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं टू, सुना होगा आपने, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम। सो हु डिड यू टॉक इन पार्टी लास्ट टाइम टू। ओके, आप आंसर दे सकते हैं, आई टॉक्ड इन पार्टी लास्ट टाइम टू माई फ्रेंड, आई टॉक्ड इन पार्टी लास्ट टाइम टू माई रिलेटिव्स। आप किसी को भी बता सकते हैं। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट टाइम आप मूवी किसके साथ देखेंगे, हु विल यू वॉच मूवी नेक्स्ट टाइम विथ। या मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यही क्वेश्चन किसी और के लिए करूं और आपसे पूछूं कि आपकी मम्मी मार्केट किसके साथ जाती हैं, अब बात हो रही मम्मी के लिए, यहाँ पे क्या देगा, हु। अब चूंकि मम्मी की बात हो रही कोई और हो गई तो हम डज का प्रयोग कर लेंगे, हु डज योर मदर गो टू मार्केट विथ। सो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, हु डज योर मदर गो टू मार्केट विथ। ओके, या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी ऑफिस किसके साथ जाते हैं, हु डज योर फादर गो टू ऑफिस विथ। सो माई फादर गोज टू ऑफिस अलोन, माई फादर गोज टू ऑफिस विथ हिज कलीग। अगर मैं पूछूं आपका छोटा भाई कॉलेज किसके साथ जाता है, हु डज योर यंगर ब्रदर गो टू कॉलेज विथ।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी लास्ट टाइम शहर से बाहर किसके साथ गए थे? हु डिड योर फादर गो टू आउट ऑफ स्टेशन लास्ट टाइम विथ? हु डिड योर फादर गो टू आउट ऑफ स्टेशन लास्ट टाइम विथ? ओके, इज दैट क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो है हु से क्वेश्चन समझ चुके होंगे। और इसके साथ साथ मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन के सेंस पे आंसर मत दीजिए, आपको जो नेचुरल आंसर लगता है आप उसी को दीजिए। इसी को आप थोड़ा सा और चाहे तो इम्प्रोवाइज करके पूछ सकते हैं, जहां पर आप कुछ ऐसे थॉट क्रिएट करके लोगों को प्रश्न पूछ सकते हैं जो नॉर्मल लाइफ में शायद लोगों के साथ पॉसिबल ना हो। आई मीन ड्रीम टॉक आप कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। ओके, सो कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको मौका मिले किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं? जो भी सेलिब्रिटी होगा कोई ना कोई इंसान ही तो होगा, उस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। और इंसान के बारे में यानी किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु का। हु सेलिब्रिटी किससे मिलना चाहते हैं? आपकी इच्छा की बात हो रही है। डू यू want to meet? So if you get an opportunity, whose celebrity do you want to meet? और do you want to को शॉर्ट फॉर्म में wanna भी बोलते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। If you get an opportunity, whose celebrity do you wanna meet? Okay? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आपसे अब इसी क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछ सकता हूँ। If you get an opportunity, who do you want to go abroad with? Which means अगर आपको मौका मिले तो आप विदेश किसके साथ जाना चाहेंगे? If you गेट एन अपॉर्चुनिटी, किसके साथ जाना चाहेंगे? हु डू यू वॉन्ट टू, आई मीन वॉना गो अब्रॉड विथ? तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हु डू यू वॉन्ट गो अब्रॉड विथ? ओके, या अगर मैं आपसे पूछूं कि अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड हु को लेकर किया ना, क्वेश्चन वर्ड तो आपने सारे सीख लिए हैं, आप खुद ही पूछ सकते हैं। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, वेयर डू यू वांट टू विजिट इन वर्ल्ड? अगर आपको मौका मिले तो आप पूरी दुनिया में कहाँ घूमना चाहेंगे? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट कंपनी डू यू वांट टू वर्क इन? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट कंपनी डू यू वांट टू वर्क इन? अगर आपको मौका मिले तो आप किस कंपनी में जॉब करना चाहेंगे? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डू यू वांट टू वर्क इन? अगर आपको मौका मिले तो आप किस सरकारी विभाग में काम करना चाहेंगे? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यू वांट टू ज्वाइन? ओके, सो इन क्वेश्चन को जरूर आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपसे पूछे हैं उन सब क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद आंसर उसका खुद से बनाइए और प्रयास करिए कुछ अपने नए क्वेश्चन बना करके आंसर देने का। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ बेसिक क्वेश्चन वर्ड. Still we have some question word. We will be continue, and I hope within 3 to 4 videos we'll cover up all the question word. Okay, so thank you for watching this video.